हेलो स्टूडेंट एमपी बोर्ड कक्षा 8 के सभी प्यारे लाडले विद्यार्थियों का आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं विज्ञान विषय के उत्तर जो आपके ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए, कितने आपने सही किए हैं, कितने आपने रॉन्ग किए, पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं लास्ट तक बने रहना। बिल्कुल सटीक और बिल्कुल रियल ऑब्जेक्टिव के उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विज्ञान का पेपर हो चुका है एमपी बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। देखिए, हमने पिछले वीडियो में विज्ञान विषय के जो खास इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए थे उसमें से पूरा पेपर बनकर आया है। देखिए, कुछ जिले में डिफरेंस पेपर आ रहा है, मतलब कुछ जिले में अलग अलग पेपर है, कुछ जिलों में अलग आ रहा है। जिस जिले में ये पेपर आया है वो विद्यार्थी मिला लीजिए। कुछ प्रश्न आपके और जिस जिले में नहीं आया है कुछ प्रश्न तो इसमें से भी आए होंगे आपके। तो जिन जिन का ये पेपर रहा था देख लीजिए, सभी उत्तर मिला लेना। बिल्कुल सटीक उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूँ। और एमपी बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर, तो अपन बड़े पैमाने पर फसल उगाते हैं कि नहीं उगाते हैं? बड़े पैमाने पर फसल ही उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ना, फसल आएगा प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखते हैं, मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? देखिए, जब आप मोमबत्ती जलाते होंगे, बहुत सारे ने मोमबत्ती जलाई होगी, तो आपको देखिए मोमबत्ती हम जलाते हैं तो उसका जो सबसे जो गर्म भाग, उसका सबसे गर्म भाग होता है ना, क्या होता है? बाह्य क्षेत्र। उसका जो बाह्य क्षेत्र होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है। तीसरे प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। तीसरा आपका सही विकल्प है, जैव विविधता के संरक्षण हेतु निर्मित किए गए हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये प्रश्न जो इसका मेन जो उत्तर है ना, ये वन्य जंतु अभ्यारण्य, ये भी राइट रहेगा। इसमें जो वन्य जीव जंतु का अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल भी आता है, लेकिन उसने यहाँ दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ पर देता उपरोक्त सभी, तो अपन डी वाले राइट कर देते। तो इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट ये इसका राइट आंसर रहने वाला है वन्य जंतु अभ्यारण्य। ठीक है ना, जिन्होंने लगाया होगा, बट इसका बोनस +1 नंबर भी आपको मिल सकता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जैव विविधता के अंतर्गत जो है ना, राष्ट्रीय उद्यान भी आता है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी आते हैं। ठीक है ना, बट इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के इसको दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न आपका, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इस पर आपका जो राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर आने वाला है जिंक धातु होती है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। पांचवा आपका ऑब्जेक्टिव था, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं, तो ये सभी को भली बात याद होगा, भूपर्वत इसको हम बोलते हैं। चलिए रिक्त स्थान पर आ जाइए। रिक्त स्थान अपना पहला छठा रिक्त स्थान है, फसल काटने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली मशीन को खालिस्तान कहते हैं। देखिए आप सभी कोई किसान बाड़ी भी खेत भी होंगे, तो फसल काटने के लिए कौन सा मशीन का अपन प्रयोग करते हैं? तो इसमें आ जाएगा हार्वेस्टर भी लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं? हार्वेस्टर का अपन प्रयोग करते हैं। और बट इसके साथ में जो है कंबाइन भी आगे लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कंबाइन हार्वेस्टर, है ना, कंबाइन हार्वेस्टर भी इसको बोला जाता है। ठीक है। सातवां अपन देख लेते हैं, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन खालिस्तान है। तो देखिए वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक कौन होता है? तो सीएनजी जो गैस होती है ना, इसमें कम प्रदूषण फैलता है ना, जिससे बीमारियां नहीं होती है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। सीएनजी, एलपीजी भी जिसने लिखा होगा ये भी आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, एलपीजी भी लिख सकते हैं, बट सीएनजी अपना राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। आठवें की अपन बात कर लेते हैं, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप खालिस्तान होता है और ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें जो आएगा ना, खालिस्तान का जो राइट आंसर रहेगा बहुत कम। क्या आएगा इसमें? बहुत कम इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नौवें की। नौवां प्रश्न आपका,
किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खालिस्तान अभिक्रिया होती है। तो इसमें आएगा आपकी रासायनिक। क्या आ जाएगा? रासायनिक। ठीक है, रासायनिक आपका राइट आंसर रहने वाला है। 10वें की बात कर लेते हैं। 10वां जो आपका है, भूकंप की तीव्रता को खालिस्तान पैमाने से मापा जाता है। तो रिक्टर पैमाना होता है। रिएक्टर पैमाना जो होता है उससे इसको अपन मापते हैं। ठीक है ना, रिएक्टर पैमाना इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो ये हमने आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं विज्ञान विषय के। ठीक है, सभी ने अपने अपने मिला लिए होंगे। ठीक है, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।